डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का जो शेष इम्पोर्टेंट रूल है उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। इसमें आपको अक्षरों की क्रम व्यवस्था यानी रेखीय क्रम व्यवस्था क्या होता है, लीनियर ऑर्डरिंग, जो लेटर का लीनियर ऑर्डरिंग होता है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रीजनिंग के क्वेश्चन में जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन में आप जरूर गलती करके चले जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इस रूल को देखते हैं और इस पर एक एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। यहाँ रूल है अक्षरों की क्रम व्यवस्था। तो अक्षरों की क्रम व्यवस्था दो तरीके से होती है। एक होती है रेखीय क्रम व्यवस्था जिसको लीनियर ऑर्डरिंग कहते हैं, और दूसरा होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था जिसको सर्कुलर ऑर्डरिंग ऑफ लेटर्स कहा जाता है। तो लीनियर में भी दो कंडीशन है, एक होता है बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट, और दूसरा होता है दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट। समझते हैं क्या है। बाएं से दाएं में है जो लेटर्स हम लोग लिखते हैं सीधे क्रम में, स्ट्रेट में, तो उसमें अगर हम, ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट से अगर चलेंगे आगे की ओर यानी बाएं से दाएं जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी 1 से लेके 26 तक, ए से लेकर के जेड तक, तो इसको बोलते हैं बाएं से दाएं। और दूसरा है दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट। इसमें क्या करना है, ए से लेके जेड तक जो लेटर होते हैं इसमें आपको दाएं से चलना है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट है तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी डी ए। तो यहाँ आपको राइट से लेफ्ट चलना है, तो ये आपको क्रम याद रखना है। यानी ABCD तो आपको याद ही है, सीधी सी बात है। अगर जेड से चलेंगे ए की ओर तो राइट टू लेफ्ट होगा, अगर ए से जेड की ओर चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये सवाल में शब्द आते हैं, आपको समझना होगा। उसमें लिखेगा इसके दाएं, उसके बाएं, डी के दाएं, या जो भी है दाएं बाएं, ये टर्म आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है वृत्तीय क्रम यानी सर्कुलर ऑर्डरिंग क्या होता है। तो इसमें भी दो कंडीशन है, एक है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की दिशा में लेटर को सजाया गया है, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज जिसको वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। तो दक्षिणावर्त में ए से लेकर के ए बी सी डी ऐसे हम सर्कल पे चलते हैं, तो इस दिशा में आपकी घड़ी चलती है, यही ना घड़ी की दिशा, घूमने की दिशा है जिसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज चलेंगे यानी ऐसे चलते हैं तो इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। अगर घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत चलेंगे यानी ए से जेड फिर वाई फिर एक्स फिर डब्ल्यू ऐसे करके आ जाएंगे फिर ए तक, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी के घूमने की दिशा ऐसे होती है और इसमें ऐसे चलना है, तो ये विपरीत दिशा में हो गया। तो ये होता है घड़ी के घूमने की दिशा में। सवाल में ये भी शब्द लिखता है घड़ी के घूमने की दिशा में, घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में। तो घूमने की दिशा में, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में क्लॉकवाइज हो गया, वो दक्षिणावर्त हो गया। और घड़ी के घूमने के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूर्णन कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं, और दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज मूवमेंट कहा जाता है। तो ये टर्म थोड़ा सा आप समझ लेंगे, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद है वॉवेल का पोजीशन, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, शब्द दे देता है तो देखेंगे ए ई आई ओ यू, यही तो 5 वॉवेल है, और इसका अगसंगत मान लिखेंगे संख्या कोरेस्पॉन्डिंग नंबर। तो 1 ए जो है 1 होता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है और यू का 21 होता है। और इनकी जो क्रमांक है यानी सीरियल से, एक पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो 1 2 3 4 5 हुआ ना। और ज़्यादा करके रीजनिंग में हम लोग स्थानीय मान का ही, अगर सवाल में भविष्य का जिक्र होता है, स्वर का जिक्र होता है, तो उसमें हम लोग इसी का यूज करते हैं।
इसके स्थानीय मान का या क्रमांक का 1 2 3 4 5। ए के बाद ई है, फिर आई, फिर ओ और फिर यू। ठीक है, क्रमांक का यूज करेंगे। तो लाइन से आपको याद रखना, ये नहीं कि 5 वोवेल है तो आप कह देंगे ए यू आई, तो इसका ये क्रमांक ना गड़बड़ हो जाएगा। ए के बाद नज़दीक में ई है, उसके बाद आई है, ओ है, यू है, ए ई आई ओ यू, ऐसे याद रखना है 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में कैट को लिखा जाता है तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया है कैट और कैट से बना दिया है BD ZB SU। लॉजिक को समझते हैं। यहाँ C से क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, C से BD हो गया, दो का यहाँ 3 लेटर है ना, CAT, और इस पे दो का बनाएंगे तो BD ZB और SU। यहाँ आते हैं C देखेंगे तो C के बाएं और दाएं, जैसे आप खड़े हैं तो आपका दाहिना दाएं हुआ ना, तो C के दाएं D है और बाएं B है, तो पहले बाएं का लिखा है ना, C के बाद BD लिखा है, यानी पहले बाएं का उठाना है, फिर C के दाएं का BD हो गया। वैसे ही A है तो A यहाँ पे है, तो A के बाएं कौन सा आएगा, आप देख सकते हैं A के बाएं, तो यहाँ से देख लीजिए A के बाएं कौन सा आएगा, Z। तो यहाँ A से पहले बाएं का हो गया Z, और दाएं का कौन होगा, A के बाद B, तो यहाँ पे B, यहाँ भी देख सकते हैं A के बाद B। ठीक है, उसके बाद T है। अब देखना है T से S। T देखिए कहाँ पे है, T, तो T के बाएं S है और दाएं U है, वही SU लिखा गया है। सेम वैसे ही आपको डॉ का कोडिंग करना है, तो आपको देखेंगे D के बाएं और दाएं, फिर O के बाएं और दाएं, और G के बाएं और दाएं। तो D के बाएं क्या है, D के बाएं C है, तो C लिखना है, और D के दाएं क्या होता है, E होता है। सेम वैसे ही O देखना है, तो O के बाएं N है और दाएं P है, यानी NP लिखेंगे, यहाँ N हो जाएगा, यहाँ P हो जाएगा। और G के बाएं F है और दाएं H है, तो F और H लिखना है, यानी आपका जो आंसर बनेगा CENPFH, ये हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दाएं और बाएं का हमने एक एग्जाम्पल बता दिया। दोस्तों इसका आप अभ्यास करेंगे, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इस मेरे ख्याल से समझ भी गए होंगे, और इसका यूज हम अब इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 12 से 13 प्रकार के क्वेश्चन आपको हैं, हम सब बताने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाई हार्टली आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, और अच्छा सा कमेंट भी कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।